नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आप छोटे से पहाड़ी राज्य के राजा हैं और आपके पास ना तो विशाल सेना है ना आधुनिक हथियार, और आपके सामने खड़ी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकतों में से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हर कोई कहता है कि यह लड़ाई जीतना असंभव है, लेकिन फिर भी आप लड़ने का फैसला करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी आज़ादी की कीमत जान से भी ज़्यादा होती है। आज की कहानी ऐसे एक भूले बिसरे नायक की, एक ऐसे योद्धा की जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, एक ऐसे नेता की जिसकी बहादुरी की गूंज आज भी मेघालय की पहाड़ियों में सुनाई देती है। यह कहानी है तिरोत सिंह की। शायद आपने उनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानिए उनकी कहानी किसी भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी से कम प्रेरणादायक बिल्कुल भी नहीं है। कौन थे तिरोत सिंह? तिरोत सिंह मेघालय के खासी समुदाय के प्रमुख शासक थे। उस समय भारत आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। देश के कई हिस्से अलग अलग राज्यों, रियासतों और जनजातीय क्षेत्रों में बटे हुए थे और खासी पहाड़ियां भी उन्हीं स्वतंत्र क्षेत्रों में से एक थी। यह इलाका घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग स्वतंत्र जीवन जीते थे। वे अपनी संस्कृति, परंपराओं और सुशासन को लेकर बेहद महत्व देते थे। और तिरोत सिंह केवल एक शासक नहीं थे, वे अपने लोगों की पहचान और स्वतंत्रता के रक्षक थे। अब अंग्रेजों की बढ़ती ताकत। उस समय कैसे तिरोत सिंह ने उनका सामना किया? 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। उनका लक्ष्य साफ था, जितना संभव हो सके उतने क्षेत्रों पर कब्जा करना। इसी दौरान अंग्रेजों की नजर पूर्वोत्तर भारत पर पड़ी। असम और बंगाल के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए वे एक सड़क बनाना चाहते थे और पहली नजर में यह एक सामान्य परियोजना लगती थी, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य छिपा था। जहां सड़क जाती वहां अंग्रेज प्रभाव भी पहुंच जाता और धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित हो जाता। शुरुआत में अंग्रेजों ने स्थानीय नेताओं से बातचीत की। तिरोत सिंह ने भी बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि अंग्रेजों का उद्देश्य असली व्यापार नहीं है, लेकिन कब्जा है। वह फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। जब तिरोत सिंह को यह समझ आया कि अंग्रेज उनके क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन चुके हैं, तब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने विरोध करने का फैसला लिया और यह फैसला आसान बिल्कुल भी नहीं था। उनके सामने एक ऐसी शक्ति थी जिनके पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सेना और असीम संसाधन थे, लेकिन उन्होंने बिना डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया और 2829 में संघर्ष की शुरुआत हुई। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसे भारतीय इतिहास में और अधिक जगह मिलनी चाहिए थी। तिरोत सिंह जानते थे कि खुली पहाड़ियों में अंग्रेजों को हराना असंभव है, लेकिन इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और यह रणनीति थी जिसे बाद में दुनिया के कई स्वतंत्रता आंदोलनों ने अपनाया। खासी योद्धा जंगलों और पहाड़ियों से भली भांति परिचित थे। वे अचानक हमला करते, अंग्रेजी चौकियों को निशाना बनाते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाते। अंग्रेज सैनिकों के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि दुश्मन कहाँ है। कई बार सैनिकों को घंटों चलने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिलता था। बारिश, पहाड़ और जंगल पहले से ही उनके दुश्मन थे। ऊपर से खासी योद्धाओं की रणनीति ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे उस क्षेत्र को आसानी से अपने नियंत्रण में ले लेंगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। एक छोटा सा पहाड़ी राज्य उनकी योजनाओं के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। कई वर्षों तक संघर्ष जारी रहा। अंग्रेजों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा। उनके लिए यह केवल सैन्य चुनौती नहीं थी, यह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया था। अगर एक छोटा समुदाय उनका विरोध कर सकता था तो पूरे क्षेत्र भी प्रेरित हो सकते थे। इसलिए अंग्रेज किसी भी कीमत पर इस विद्रोह को समाप्त करना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियां कठिन होती चली गई। तिरोत सिंह और उनके साथियों के पास सीमित संसाधन थे। खाना, हथियार और सहायता जुटाना मुश्किल होता जा रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेज लगातार नई सेना और संसाधन भेज रहे थे, लेकिन इसके बावजूद संघर्ष जारी रहा। यही बात तिरोत सिंह को एक असाधारण नेता बनाती है। उन्होंने हार मानने के बजाय लड़ना चुना। आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। तिरोत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें उनके लोगों और उनकी भूमि से दूर कैद में रखा गया। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि कैद उन्हें तोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपने संघर्ष को गलत नहीं माना। उनका विश्वास अंत तक अटल रहा और 2835 में कैद के दौरान तिरोत सिंह का निधन हो गया। उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिए। एक व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी कहानी जीवित रह गई। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर कुछ प्रसिद्ध नामों पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन भारत का स्वतंत्रता संघर्ष केवल 1857 या 1942 की कहानी नहीं है। यह उससे भी कहीं बड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। पूर्वोत्तर भारत के नायकों को अक्सर वह पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। तिरोत सिंह उन्हीं भूले बिसरे नायकों में से एक है। तिरोत सिंह की कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है कि डर के बावजूद भी सही काम करना। और दूसरी बात,
किसी भी संघर्ष का महत्व केवल उसकी जीत से तय नहीं होता। कभी कभी लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। और तीसरी बात, अपनी पहचान, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा करना हर समाज की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर इतिहास को केवल विजेताओं की कहानी समझा जाए तो हम बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि इतिहास उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी संघर्ष किया। और तिरोत सिंह ऐसे ही एक योद्धा थे। उनके पास विशाल सेना नहीं थी, उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, अपनी आज़ादी के लिए अटूट संकल्प। और शायद यही किसी भी महान नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें केवल प्रसिद्ध नायकों को नहीं बल्कि उन भूले बिसरे योद्धाओं को भी याद कर लेना चाहिए जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की नींव रखने में योगदान दिया। और तिरोत सिंह का नाम शायद हर किताब में ना हो, लेकिन उनका साहस भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद।